साथियों, मैं सीएनसी टर्निंग मशीन का सेटर ऑपरेटर हूं और लंबे समय से मैं क्या है कि काम कर रहा हूं। मुझे करीब 12-14 साल से ज़्यादा हो गए समय। मुझे याद है कि मैं 6 दिसंबर सन 2008 से मैं इस लाइन में हेल्परी में मैं लगा था और उस कंपनी का गाइस नाम है लाइट प्रिसीजन। और अभी वो जो कंपनी है राजेंद्र चौक पे स्थित है। बोले तो गाइस क्या है कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और मैं फरीदाबाद हरियाणा में ही रहा हूँ। मैं और स्टेट में गया हूँ लेकिन वहाँ पे मैंने काम नहीं किया है। साथियों क्या है कि यहाँ के बारे में मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, जैसे कि कंपनी कहाँ पर है, सीएनसी टर्निंग मशीन कहाँ पे बिठाया गया है, वीएमसी मशीन कहाँ पे है, एचएमसी मशीन कहाँ पे है। और गाइस क्या है कि मैं करीब बीच में ना 2 बार वाराणसी में भी मैंने काम किया है। मैं वाराणसी में 2 लोगों के पास, एक जाने के पास करीब मैंने 2 महीने 3-4 महीने काम किया था और एक कंपनी में मैं 1 महीने काम किया था। और ये कंपनी में गाइस क्या है कि मैं इंटरव्यू देने गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ हो गया था, मैं एक दिन ड्यूटी पे गया था। लेकिन क्या है गाइस कि वहाँ पे सैलरी का जो हिसाब किताब है ना मेरा बना नहीं, तो मैं वहाँ से मैं मना कर दिया कि भाई मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था कि भाई आपको मैं 20,000 रुपया दे दूँगा, उन्होंने कहा 18,000 रुपया दे देंगे, मैंने 20,000 मांगा था। लेकिन लास्ट में क्या है ना कि उन्होंने 18,000 रुपये से भी कम कर दिया। तो फिर मैं क्या है कि मैं मना कर दिया कि भाई मैं काम नहीं करूँगा। कुछ मेरे चैनल पे ब्लॉग जो वीडियोज़ है ना वो क्या है कि वाराणसी का या रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया का है। अब बहुत सारे भाई उस ब्लॉग को जब देखते हैं ना तो मुझे क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो पूछते हैं कि भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप बताइए ना कि बनारस में कहाँ पे कंपनी है। तो गाइज मैं आप सभी लोगों को मैं इस वीडियोज में मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं 4 महीने काम किया था उस कंपनी का जो मालिक है ना बहुत घटिया है। बोले तो घटिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लड़कों का ना क्या है ना कि पैसा फंसा लेता है और मेरे सामने कई लड़कों का पैसा फंसा लिया है। अगर मान लीजिए कि तुम सेटिंग लगा रहे हो, अगर तुम्हारे सेटिंग लगाते टाइम क्या है कि इंसर्ट टूट गया तो फिर वो पता है हिसाब किताब लगाता है कि इंसर्ट टूट गया है। नॉर्मल सी बात है भाई, कंपनी के अंदर अगर काम करोगे तो कंपनी में ही गलती होगा, बाहर गलती नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है ना किसी तरह मैं अपना 3-4 महीने काट दिया। फिर मैं जानबूझकर क्या है ना कि उस कंपनी से मैं निकलना चाह रहा था क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था। तो मैं वहाँ पे मैं छुट्टी लगा मारने, फिर उसने कह दिया कि भाई ऐसा है कि आप इधर उधर देख लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे को बहाना मिल गया। लेकिन गाइस क्या है कि मेरा खुद वो पैसा फंसाना चाह रहा था। मैं कहा भाई देख सुन मेरी बात, मैंने काम किया है, जो वो मेरा चुपचाप पैसा दे भाई, मैं कुछ नहीं जानता। फिर ऊपर नीचे बहुत सारा हुआ, मतलब काफ़ी हो गया, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा पैसा मिल गया, फिर अपना मैं चला आया फरीदाबाद। गाइस क्या है कि मैं बनारस में एक जगह और मैं काम किया था। भाई क्या कंपनी थी यार, क्या मस्त कंपनी थी, वहाँ पे मैंने काम किया था। और वहाँ पे गाइस क्या है कि 2 वीएमसी उनके पास है, फानू कंट्रोल की, बीएफडब्ल्यू की शायद है। और उसके बाद क्या है कि बितुमिशी की 3 टर्निंग सीएनसी मशीन है, कंट्रोल बितुमिशी है। और बितुमिशी क्या क्या है गाइस ना मैंने चलाया नहीं है, लेकिन देखने में एकदम सेम फानुक के जैसा ही लगता है, मतलब सीमेंट से इजी है, फानुक से भी इजी है। तो वहाँ पे मैंने काम किया था कुछ मंथ। जब मैं काम किया था तो ये लगा लीजिए कि फिर जब मैं वहाँ से काम छोड़ा ना तो ये लगा लीजिए कि जो मेरा पैसा है ना उन्होंने क्या है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और जब क्रेडिट कर दिया गाइज ना तो ये लगा लीजिए कि मेरे को मांगना नहीं पड़ा, बस एक बार मैंने फ़ोन किया था कि भाई ऐसा है कि मेरा जो काम किया है वो पैसा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो, मैं आपके अकाउंट नंबर में मैं भेज दूंगा। तो मैंने उनको अकाउंट नंबर अपना भेज दिया और उन्होंने मेरा पैसा जो है वो डाल दिया। तो साथियों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो वाराणसी में जो कंपनियाँ हैं, कुछ मालिक अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं, लेकिन जहाँ पे मैं काम किया हुआ था ना भाई वो मतलब घटिया है। सच्ची कह रहा हूँ वो घटिया है क्योंकि वो कई लड़कों का पैसा फंसा रखा है। और बहुत सारे, एक आनंद मेरे भाई हैं, मैं सच बता दूँ उसका मैं मतलब ज़्यादा नाम वाम लेकर मैं यार सोचता हूँ कि छोड़ो यार क्या कहा जाए यार, अपना वो भी जी खा रहा है, क्या बदनाम करना है यार। मेरा तो पैसा मिल गया ना इसलिए मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ। बाकी सच बता दो गाइस क्या है कि वो जो कंपनी है बनारस में रामनगर में स्थित है। और वो जो है ना भाई उसके पास गलती से काम मत करना क्योंकि वो पैसा लोगों का फंसा लेता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसके पास काम मत करना।
और कई लड़के जो है ना वो मेरे को सीएनसी वीएमसी एचएमसी के जो ऑपरेटर हैं पूर्वांचल साइड के हैं, बोले तो आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, चंदौली के हैं, उसके बाद बिहार साइड के हैं, तो वो मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना कंपनी का नाम बताइए ना। तो मैं कंपनी का नाम इसीलिए नहीं बताता हूँ ताकि आप भी जाकर वहाँ पे फंसो ना यार। मैं किसी को उस कंपनी का नाम ही नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो घटिया इंसान है, उसका लड़का घटिया है, मतलब चूतिया कह दो यार, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत इंसान बेकार है। मतलब ये लगा लो कि ज़रूरत रहेगा तो तुमको रखेगा और ज़रूरत उसकी ख़त्म हो जाएगी ना तो तुमको न जाने क्या क्या, मतलब जो टोन है ना वो मारने लगेगा। टोन का मतलब ये है कि ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया तुमने, ये हमारा नुकसान कर दिया तुमने, ये ऐसे कर दिया, मतलब निम्न प्रकार की बातें सब करता है और माइंड हो जाता है ख़राब। तुम मुझसे शरारत करोगे, कुछ करोगे, फिर वो पैसा फंसा लेगा, तुम दौड़ते रह जाओ। मैं तो भाई चंदौली ज़िला का ही हूँ, रामनगर के थोड़ा सा दूर का हूँ, तो मेरा पैसा भाई वो चाह के भी नहीं फंसा सकता था, क्योंकि अगर वो फंसाता ना तो भाई उसके हम मतलब समझ सकते हो। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो क्या है ना कि वीडियो जो मेरी देखते हो ना, तो आप लोग क्या है ना कि उधर के बारे में मेरे को मत पूछा करो। बनारस के टाइप के जो है ना उधर जो कंपनियां दो चार बैठा रखे हैं ना, मतलब दबदबा बना रखे हैं यार, समझ गए ना। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बनारस के साइड में कुछ ऐसे लोग भी हैं, सभी लोग नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मस्त कंपनी है भाई, साल में दो दो बार बोनस देती है यार, मतलब मैं क्या कहूँ यार, अच्छी कंपनियां हैं। मैं भी उन कंपनियों में किसी टाइम पे अगर सैलरी अच्छी खासी लग गई तो मैं करूँगा उन कंपनियों में काम। बाकी जिस कंपनी में मैं काम करके आया हूँ उस कंपनी में काम मत करना, क्योंकि वो भाई फिर से नहीं कहूँगा, लेकिन वो भाई अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।